पापा कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो सबको पसंद आए, पूरी दुनिया के सभी लोग देखें। ठीक है, मालिक को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया भर के लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब सुनिए भाइयों बहनों, एक बकरिया थी जो एक वन में रहती थी और उसके 4 बच्चे थे। उस वन का नाम था कान्हा शांति वन। उस वन में बकरिया रहती। उस बकरिया के 4 बच्चों का नाम था, एक का नाम आला, एक का नाम बाला, एक का नाम चेऊ, एक का नाम मेऊ। और बकरिया ने एक घर बना रखा था वन में। घर लकड़ियों का बना रखा था और लकड़ियों की उसने एक टटिया बना रखी थी। जब बकरिया वन में चरने जाती तो बच्चों को अंदर बंद कर जाती और बच्चे अंदर ही रहते, छोटे छोटे बच्चे थे। और जब बकरिया आती तो बच्चों को आवाज़ लगाती। तो आवाज़ कैसे लगाती? बच्चों को नाम लेकर, आला खोल टटिया, बाला खोल टटिया, चेऊ खोल टटिया, मेऊ खोल टटिया। तो चारों बच्चे उसकी आवाज़ पहचान के खोल दिया करते थे। भाइयों बहनों, जंगल में वन में भी एक भेड़िया रहता था। वह भेड़िया जो है बकरिया की नकल करने लगा और बच्चों को शिकार करने के मूड में रहता। एक दिन बकरिया थोड़ा वन में जो है आगे निकल गई। वन बहुत बढ़िया था, कान्हा शांति वन तो वैसे ही सुंदर है, वन है बहुत बढ़िया वन है, कान्हा शांति वन तो वैसे ही सुंदर है। तो सुंदरता के चक्कर में बकरिया चरती रही दूर दूर तक वन में। और भेड़िया जो है नकल कर करके बकरिया की, और बकरिया के जो जहाँ जो झोंपड़ी बना रखी थी, टटिया बना रखी थी जहाँ बच्चे रहते थे, वह भेड़िया आया और बोला, आला खोल टटिया, बाला खोल टटिया, चेऊ खोल टटिया, मेऊ खोल टटिया। भेड़िए ने बकरिया की आवाज़ में बोला। बच्चों ने टटिया खोल दी और भेड़िया को वो सब नहीं पाए हो, और वो भेड़िया जो है चारों बच्चों को सटक गया। बकरिया के चारों बच्चों को सटक गया और वहीं सो गया। आलस आ गया, जो भी आ, पेट भर गया, सो गया। जब बकरिया आई, जब बकरिया ने देखा कि मेरे चारों बच्चे कहाँ हैं, तो भेड़िया को देख के वो डर गई। वो समझ गई बकरिया कि मेरा इसने बच्चे सटक लिए हैं। वह बकरिया बहुत गुस्सा हुई, नाराज हुई और वह वन में गई और बोली, हे गुरुदेव, हे गुरुजी, मैं तो तुम्हारे सहारे पे रह रही थी कि तुम्हारा इतना बड़ा सुंदर वन है और जो है तुम इस वन के मालिक हो, और आप देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। तो उस वन में गुरुजी रहते थे, कान्हा शांति वन में जो गुरुजी रहते थे, वो बोले, हे बकरिया क्या हो गया? तो बकरिया बोली, गुरुजी या तो आप हेल्प करो मेरी, या अपने सत्संगियों से हेल्प करवाओ, अभ्यासियों से हेल्प करवाओ। मेरा एक भेड़िए ने पूरा का पूरा 4 बच्चे सटक गया है और मुझे दिल में ऐसा लग रहा है कि मेरे के चारों बच्चे उसके पेट में जीवित हैं। गुरुजी बोले, तुझे कैसे बकरिया ऐसा वो है? बकरिया बोली, हे गुरुजी, आप अंतर्यामी हो, पूरी दुनिया को जानते हो, मैं भी एक माँ हूँ और मेरी धड़कन, दिल की धड़कन कह रही है, मेरी दिल की ध्यान की गहराई से दिल की धड़कन कह रही है कि मेरे बच्चे बकरिया कह रही कि भेड़िए के पेट में जिंदे हैं, आप मेरी हेल्प करो। गुरुजी बोले, बकरिया मैं तेरी क्या हेल्प करूँ? बकरिया बोली, मैं नहीं जानती गुरुजी, आपको ही हेल्प करनी होगी, बाकी ये संसार मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। गुरुजी बोले, हे बकरिया, मैं तेरी हेल्प तो कर दूंगा, परंतु तुझको दर्द बहुत होगा। बकरिया बोली, मैं दर्द को सह लूंगी, गुरुजी मेरी हेल्प करो। गुरुजी बोले, ठीक है। गुरुजी ने एक अभ्यासी बैठा था जिसका नाम था अर्जुन, एक अभ्यासी। और गुरुजी बोले, हे अर्जुन, औजार निकाल के ला। वो औजार निकाल के लाया। गुरुजी ने कहा, हे अर्जुन, इसके जो है सींगों को खूब पहना कर। गुरुजी कहते गए और अर्जुन ने बकरिया के सींग को खूब पहना किया, जैसे मान लो तलवार, जैसे मान लो रामपुरी चाकू, जैसे मान लो त्रिशूल, जैसे मान लो चक्र सुदर्शन, इतना पहने उसके सींग कर डाले।
और पहने करके सींग को, और बकरिया बेचारी दर्द से कराती रही। गुरुजी कहते रहे कि देख बकरिया, हमने तो पहले ही कहा था। बकरिया बोली मैं दर्द को सह लूंगी। वो लगा रहा, पहने कट डाले, और बकरिया से गुरुजी बोले हे जा बकरिया, तेरा काम हो गया। बकरिया समझ गई और आई, और भेड़िया आराम से सो रहा था। आके बकरिया ने उसके अंदर सींग घुस डाली अपने। जैसे ही अपने सींग घुसे, सींग तो वैसे ही पहने कट डाले थे। अर्जुन ने गुरुदेव के कहने से तीरों की तरह काम करे, चक्र सदस्य की तरह काम करे, त्रिशूल की तरह काम करे, वो पूरा का पूरा भेड़िया का पेट फाड़ डाला। भाइयों बहनों, उसके बच्चे तो निकले, अब मरे थे कि जिंदे ईश्वर ही जाने। कहानी मैंने काल्पनिक सुनाई है, अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना। मेरा नाम अर्जुन एक अभ्यासी है। मेरे गुरुदेव मेरी अब सहायता करिए। नमस्कार।